यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुंदर जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 12 फरवरी 1991 को दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृष्ण मदबंधम परम ब्रह्मराक्षसी सौंदर्यसार सर्वस्व वंदे मंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तुभ्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः नमस्ते। नारायण 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 नारायण। व्याख्यान में जो अच्छी अच्छी बात मालूम है वो अब तुम लो। सब बातें सबके काम की नहीं होती। अपने व्यक्तिगत जो लाभ की बात हो वो चुन लो और उसमें शंका हो वो फिर पूछ लो। बात तो एक बात कहता हूं पहले, अपने जो भगवान को अर्पण कर दिया है उसमें फिर संदेह मत करो। जैसे हे नाथ मैं नाम जप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, यज्ञ तप करता हूँ, आपके अर्पण है। जैसे यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्या कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम। भगवान ने आज्ञा दी, जो करते हो, जो खाते हो और यज्ञ करते हो, दान दे दो, तपस्या करते मेरे अर्पण कर दो। तो अपना अर्पण कर दिया, उसमें संदेह मत कर दिया तो भगवान को दे दिया। एक लब्ध भील था, वो द्रोणाचार्य करते मेरे अर्पण कर दो तो अपना अर्पण कर दिया, उसमें संदेह मत कर दिया तो भगवान को दे दिया। एक लब्ध भील था, वो द्रोणाचार्य महाराज के पास में गया। जब कौरव पांडव छोटे लड़के थे, ये पढ़ते थे और बाण विद्या सीखते थे, अस्त्र चलाना, युद्ध करना सीखते थे। एक लब्ध ने कहा कि मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई मैं तो ये अछूत जाति है, नीचे नीचे उनको मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय को पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता। तो वो चला गया। वहां देखा कि इनका एक कुत्ता वो भौंकता हुआ जा रहा था। तो एक लब्ध ने देख लिया, एक लब्ध ने उनके मुख को बाणों से भर दिया, फटाफट फटाफट बाणों से। वो देखा, अर्जुन ने देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य आया कि भागते हुए कुत्ते के मुख में बांध देना, जिन थोड़ा अगर चला जाए तो कुत्ता मर जाए, थोड़ा इधर रह जाए तो बाण गिर जाए। इतना निशाना पार देना कि बाण गिरे भी नहीं, कुत्ता भेदन भी न हो और वहां रख देना। एक दो ही नहीं, बाण मुख भर लिया। तो देखा ऐसा बाण चलाने वाला कौन है। वो गए, जाए देखा वो एक लब्ध खड़ा था। तो पूछा रहे तो बाण मेरे सैन भराए। हाँ मैंने कहा। तो तेरे गुरु कौन है। मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, उनसे सीखा हूं। तो अर्जुन ने आकर द्रोणाचार्य से कहा कि आप कहते हैं कि मेरे शिष्यों में तेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा, ऐसा आप कहते हैं। और आपका शिष्य आज मैंने देखा भागते हुए कुत्ते के मुख में बाण मारना, जिसमें कुत्ते के चोट भी न लगे और बाण गिरे भी नहीं
और 1 2 4 ने बाणों मुख भर दिया, ऐसा है। और मैंने पूछा कौन है तुम्हारे गुरु? तो आपको नाम बताया। अच्छा बुलाओ, बुलाया, आकर गिराओ, आपकी कृपा है, मैंने धन्यवाद की। तुमने किससे सीखा? आपसे। कैसे? कि मैं आपके पास आया था, आपने कहा हम भी सिखाएंगे, हम तो चेला बढ़ाएंगे नहीं। तो मेरी श्रद्धा है कि आपका गुरु, आपको गुरु मानता हूं मैं। तो मैंने आपकी मूर्ति बनाकर और बाण धनुष सब रख दिए और बस अपने मन से अपने यूं चलाऊंगा। हाँ बेटा यूं चलाऊंगी अपने मन से। अब मूर्ति क्या बोले? ऐसे मैंने तो आप गुरु हो, आपसे सीखा है। तो तुमने गुरु दक्षिणा दी कि नहीं दी? गुरु दक्षिणा नहीं दी मैंने। तो गुरु दक्षिणा दो। हाँ मैंने बोलो ये अंगूठा काट तो जो कुछ है कला इस अंगूठे में है। बाण चलाने में जो चतुराई है अंगूठे में तो है। वो अंगूठा काट दे दो, पट काट दे दिया। गुरु महाराज को कौन सी दुर्लभ चीज है जो दे दूं? दे दिया। एक सज्जन थे, वो कहते थे दांता रियासत है, उसमें भील है उसकी जाति के, वो आज तक भी बाण चलाते हैं पर यूं चलाते हैं, अंगूठा काम में नहीं लेते। अंगूठा गुरु महाराज को दिया हुआ है, ये हम कैसे लें? अभी तक उसके वंशज है, इसे बाण चलाते यूं, बाण चलाते अंगूठा नहीं लगाते को दे दिया। अब वो उतना चतुर नहीं रहा जितना अंगूठे से चलाने में चतुर था, उतनी चतुरी नहीं रही। तो नहीं रही तो उसने चिंता ही नहीं, महाराज गुरु ने चला दे दी, मैं तो निहाल हो गया, तो ले ली। तो सच्चा भाव होता है, वो बिना सिखाए ही सारी चीज सीख लेता है गुरु महाराज से। जैसे हम बात कह रहे थे, इस बात पर याद आ गई कि आपको जिस सज्जन को, जिस बहनों को जो बातें अच्छी लगे वो आप काम में ले लो, उसे अंदर जीवन बनाओ, तो उसमें कोई न कोई आपको बढ़िया बात मिलेगी। जो अपने काम की हो वो अपने काम में ले लो, तो इससे जीवन सुधर जाएगा, बिल्कुल आ जाएगी। दूसरों के प्रति क्या होता है, क्या करते हैं वो देखने जरूरत नहीं। तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार नारायण को बैठ के अपना भून बुहार, तो अपने से। तो मैंने कहा कि भाई जिसके मन में जैसे वो करो, जिसे मैंने आज उदाहरण दिया कि सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो। 5 क्रिया बताई, यद करो यद स्नास यद जोश यदासी यद तपस्या तत्सर्व मद अर्पण कुरुष, सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। ऐसे भगवान के अर्पण कर दो, शुभ अशुभ फलों से तुम मुक्त हो जाओगे। फल बताया तो अर्पण कर दिया, तो उसमें फिर हमारी चीज नहीं रही। जैसे एक लब्धे को गुरु महाराज मिले तो हमने स्वीकार नहीं किया, तो उसने किया मैंने तो आपको अर्पण कर दिया, अब आप मेरे तो अर्पण हो गया। और कितना चतुर हो गया, साक्षात सिखाते थे अर्जुन को, उससे भी तेज हो गया। तो उस बात पर डटा रहा कि हमारे तो गुरु महाराज द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य स्वीकार करे न करे। शिष्य और गुरु में ये एक विलक्षणता है। जैसे जमीन जायदाद रुपये पैसे जो द्रव्य है लौकिक, इस द्रव्य को तो अगर गुरु देवे तो ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। और एक है विद्या और ज्ञान, ये आध्यात्मिक बात है, इसमें शिष्य की प्रधानता है। जमीन जायदाद में गुरु की प्रधानता है। गुरु दे तो ले सकता है और गुरु नहीं दे तो नहीं ले सकता। वो कहे मैं चला हूँ कि मैं नहीं मानता तो अधिकारी नहीं होता। परंतु तत्व ज्ञान है, विद्या है, उसमें वो कहते मैं गुरु को मानता हूँ, जिसमें चेले की मुख्यता है। भगवान सदा ही छोटे के पक्षपाती रहे, हरेक ही छोटे के पक्षपाती रहते हैं। तो वो ऐसी तत्व की चीज चाहता है तो भगवान उसकी पूरी करते हैं। गुरु महाराज नहीं दे तो न दे, क्या बात है। वास्तव में गुरु रूप से भगवान ही होते हैं, साक्षात भगवान है। तो वो भगवान की उपासना करता है तो भगवान अपनी मानते हैं, उसको ऐसी विद्या दे दी।
इस तरह से आप मेरे व्याख्यान में भी आपको जिस भाई को, जिस बहन को जो बढ़िया बात मालूम है कि वहां पढ़े, स्वीकार कर लो। जैसे मैंने श्लोक कहा, यत करो रसनासी, इसमें से आपके जो अच्छा लगे वो पूरा का पूरा 5 क्रियाएं हैं। 3 क्रिया शास्त्रीय है, 2 क्रिया लौकिक है। यत करो रसनासी, जो करता है जो खाता है ये तो लौकिक क्रिया है, और यज्ञ अर्थ प्रदान ये शास्त्रीय आज्ञा की क्रिया है, ये भगवान के अर्पण कर दी। तो अर्पण कर दी तो उसको फिर अपनी मत मानो, जो भगवान को दे दी हमने। जैसे भाई गुरु दक्षिणा दी कि नहीं, अंगूठा काट कर दे दिया, पट से ही दे दिया बस एकदम ही। इसमें विचार कर देखो तो द्रोणाचार्य महाराज ने कहा मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, वो कहे मैं शिष्य बनूंगा, तो जीत किसकी हुई? एकलव्य की हुई? द्रोणाचार्य हार गए। मैं कहता हूँ महाभारत नहीं कथा है। कैसे कि अगर वो गुरु नहीं बनते हैं तो शिष्य से गुरु दक्षिणा देने की क्या अधिकार है? जो गुरु ही नहीं बनते तो वो दक्षिणा क्यों मांगी कि दक्षिणा दी नहीं थे, उसने दे दी पद से। तो विजय एकलव्य की हुई, द्रोणाचार्य महाराज की विजय नहीं हुई, पराजित हो गए। तो इस तरह से आप कोई बात सुनो तो धारण कर लो, मेरे को गुरु बनाने की जरूरत नहीं। वो चीज अच्छी है तो विजय आपकी हो जाएगी, मेरे हाथ हो जाएगी। तो हराने का तात्पर्य है ना, जीत का तात्पर्य है? तात्पर्य है शिक्षा लेने का। उसमें हार हो जीत हो कुछ भी हो तो आप ले सकते हो। और मैं मेरी बात नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ गीता की 9 अध्याय 27 श्लोक में। तो गीता ने कहा है, गीता ने कहा वो मान लो तो गीता गुरु हो गई, भगवान कृष्ण गुरु हो गए, आप शिष्य हो गए। अब जो कुछ होगा वो भगवान की कृपा से होगा। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन ही। इस तरह से अर्पण कर देने से शुभ अशुभ 2 तरह का बंधन होता है। स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों में जाता है ये तो शुभ कर्मों का फल, और नीचे कर्मों नरकों में और 84 लाख जोड़ी में जाता है ये अशुभ फल। इन दोनों से मुक्त हो जाओगे, मुक्त होकर के और कल्याण की भागी हो जाओगे। तो इसमें आप स्वीकार कर लें तो भगवान कृष्ण गुरु बन गए, चाहे वे कहे चाहे ना कहे, स्वीकार करे चाहे ना करे, द्रोणाचार्य गुरु बन ही गए। ऐसे भगवान के वचन जो भाई बहन मान ले कि भाई हम तो भगवान के वचनों के अनुसार अपना काम करेंगे, तो फिर हमने तो भगवान को अर्पण कर दिया। अब जो कुछ करते हैं चलते हैं यहाँ से तो कदम कदम में भगवान की अर्पण करता हूँ। मैं तो खाते हो, पीते हो, जो जगते हो, सोच है, स्नान है, व्यवहार क्रिया है, दुकानदारी है, नौकरी है, दलाली है, जो जीविका काम करते हो सब भगवान के अर्पण। भगवान की आज्ञा से करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान का अर्पण कर दिया। ऐसे आप सत्य हृदय से प्रश्न अर्पण कर दो तो भगवान तो आज्ञा है कि पुरुष बगैर मेरे को अर्पण कर दो, तो भगवान की आज्ञा हमने मान ली, अर्पण कर दिया। अब संदेह मत करो, उन क्रियाओं को अपनी मत मानो, भाई तो भगवान को दे दी। एकलव्य के वंशज है जो पांडवों के समय थे, उनके वंश चला रहा है, वे वंशज भी अभी धनुष चलाते हैं, अंगूठा नहीं लगाते। जैसे हमारे बड़कों ने गुरु महाराज के अर्पण कर दिया, हम उस अंगूठे को कैसे काम में लाए? तो दिया हुआ है तो ऐसे लेते, कोई काटते नहीं है अंगूठा, वैसे ही बस अभिमान चलाते, ऐसे ही चलाते हैं। तो इस तरह से आपने दे दिया तो दे दिया, दे ही दिया, बस सब जो को भगवान ने अर्पण कर दिया हमने। किसी से कहने की जरूरत नहीं, किसी के गवाह की जरूरत नहीं, किसी के साक्षी की जरूरत नहीं, बिल्कुल ही आपने दे दिया भगवान ने। और भगवान तो स्वीकार करते हैं, कहते पुरुष मेरे अर्पण कर दो, मेरे अर्पण कर दो, आज्ञा देते हैं तो आज्ञा पालन कर दी और दे दिया। फिर अब इसमें कुछ संदेह मत करो, भगवान ने लिया कि नहीं लिया, ग्रहण किया कि नहीं किया, ये संदेह बिल्कुल मत करो। क्यों? भगवान तो कहते कर अर्पण कर दो, मेरे अर्पण कर दो, ऐसा कहते हैं ना,
कुरु समर्पणम। और क्या होगा फल कि शुभाशुभ फल देव मोक्ष से कर्म बंधन ही, शुभ अशुभ कर्मों का बंधन है, उससे मुक्त हो जाओगे और मेरी प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसे भगवान को गुरु बना दो, गुरु कह रहे गुरु जी की आज्ञा के अनुसार अर्पण कर दो, अर्पण करके निश्चिंत हो जाओ। अब फिर चिंता मत करो इनको लेने की, ये मेरे हुए कि नहीं हुए, कैसे हुए, जो करते हैं आपके लिए करते हैं। चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जगना, खाना पीना सब भगवान के करते हैं। हम तो भगवान के हैं। शिष्य वही बनता है जो अपने आप को अर्पण कर दे, और अपने आप को अर्पण कर दे पर अपनी चीजें बाकी रहती नहीं। मैंने अपने को अर्पण कर दिया तो मेरी चीज कौन सी बाकी रही, स्वयं भी नहीं रहा तो मेरी चीजें अलग रहेगी, सब भगवान में अर्पण हो गई। इसलिए भगवान में अर्पण कर दो, निश्चिंत हो जाओ। उसके नाम का जप स्मृति ये करनी नहीं पड़ेगी। इन बहनों को पूछो, अपने घर पर रहती है पीहर में, सब उसकी चिंता होती है, और ब्याह दी गई उस घर में हो जाती, उसी घर की चिंता है, उसी घर का काम है। अब वो पिताजी का भाई का घर है, उन्हें भी जाने, अपने को नहीं, हमारे घर तो ये है, वो मान लिया, अपने आप को अर्पण कर दिया तो अपनी कौन सी चीज बाकी रही, कोई बाकी नहीं, सब ससुराल की होगी। गोत्र तक, गोत्र पिता का गोत्र नहीं रहा, अब पति का गोत्र जो ससुर का गोत्र है वही गोत्र, उसी गोत्र वाली हो गई कन्या। इसी तरह से हम भगवान के हो गए, भगवान के अर्पण करो। कितना बड़ा काम हुआ, कैसी विलक्षण बात है, भगवान अर्पण कर दिया हमने। एक बात और इसमें है कि अभी द्रोणाचार्य अर्पण किया है, और भगवान की तो दी हुई चीज है, भगवान की है, वो हमने अपनी मानी गलती करी है, गलती मिटा दी तो रिम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु नाथ आपके समर्पित है। शरीर ही उसने दिया, मन बुद्धि इंद्रियां दी, योग्यता दी, जो कुछ हमारे पास है वो मिला हुआ है, हमारा है नहीं। हमारा चलता कहाँ है, हमारा चलता तो मन को वश में कर ले, इंद्रियों को वश में कर ले, जितना दिन चाहे उतना जी जाए, जब चाहे रोगी हो गए, नहीं चाहे नहीं हो गए, ऐसी स्वतंत्रता है क्या? तो भगवान के लिया हुआ है। करी गोपाल की सब हुए, जो अपनो पुरुषार्थ मानस अति झूठ है सोए, करी गोपाल की सब हुए, तो उसी करी वस्तु होती है। तो उसकी वस्तु हमें मिली, वो हमने वापस भगवान के अर्पण कर दी, तो भगवान की तो है ही और सी ही और रहेगी ही। हमने बीच में अभिमान किया था मेरी है, ये छोड़ दिया, कितनी बढ़िया बात है। हमने गलती करी, जो मिली उस चीजों को अपनी मान ली। ये तो भगवान के देने की एक विलक्षण रीति है कि जिसको जो चीज दे देते हैं भगवान, उसको अपनी ही मालूम होती है। ये देने वाले की विलक्षणता है। हर एक आदमी ऐसे देता है तो ऐसे नहीं देता है, कोई एहसान लगता है, कुछ बताता है कि मैंने दिया, कम से कम इच्छा तो कहता ही है। और ऐसी बात रहती है ऐसा तो माने मेरा, इतना तो एहसान माने मैंने दी है। भगवान ये भी नहीं करते। भगवान तो भगवान कहते मेरी है, मैं तेरे को दी, तेरे मेरे को पीछे दे दी तो मेरे पास में स्थिर, मेरे पास में रहेगी, सब आप मुक्त हो जाओगे सर्वथा। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए देख निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ो, शंका मत करो, भय मत करो, कुछ भी शंका मत करो। शंका आए तो भगवान से कह दो कि महाराज हमारी ये शंका हो गई, ये बात संदेह हो गया, भगवान से कह दो, वो भगवान दूर कर देंगे। भगवान अपने हृदय में बैठे दूर कर देंगे, शास्त्रों के द्वारा कर देंगे, महात्माओं के द्वारा कर देंगे। सत्संग में जाओ, उनमें कोई बात मिल जाएगी, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। आप चल रहे हो और उस घर में कोई गली के ऊपर घर है, उस घर में कोई बातें हो रही है, आप कान दे के सुनो, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। पर आप कोई कह रहे हैं, आपके समाधान नहीं कर रहे, ऐसे अचानक, ना वो कहने वालों को पता है ना आपको पता है, ऐसे भगवान उत्तर देते हैं। पुस्तकों के द्वारा जहाँ आपको दिखे पुस्तक खोलो नो, ऐसे खोलो तो पुस्तक में वहां मिले तो वही मिलेगी। आपकी जो शंका है उसका समाधान हो रहा है।
ऐसे भगवान के सिखाने के तरीके बहुत विलक्षण अलौकिक अलौकिक तरीके भगवान के हैं जो हम जानते नहीं। हम उसको व्याख्यान करके बता नहीं सकते। इतने तरीके भगवान के समाधान करने के हैं, तो वो भगवान करते हैं समाधान। आप अपनी शंका को रखो, वो समाधान करते हैं। सत्संग के द्वारा कर देंगे, पुस्तकों के द्वारा कर देते, घटना के द्वारा कर देते। ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी घटना घटती है, ऐसी क्रिया होती है, उससे समाधान हो जाता है। आप शंका रह नहीं सकती। अगर सच्चे हृदय से उसका समाधान चाहते हो तो उसका समाधान भगवान करते हैं। किस रीति से करते हैं तो भी भगवान जाने, पूरी तो हम जानते नहीं, पर पूरी जाने आप बात बताए। इस तरह से होता है, बात दूसरा ही पूछ रहा है, उसने उत्तर दे रहा है, और आपके प्रश्न को उत्तर हो जाएगा, आपकी विशेष शंका है उसका समाधान हो जाएगा। मेरे को कई सज्जन मिले ऐसे कि मेरे कई बातें पूछने की थी, अब सत्संग में तो समाधान हो गया। सत्संग में बातें मेरे को मिल गई, समाधान हो गया। ऐसी बातें मैंने सुनी है सज्जनों से। तो वो कौन करता है? मैं नहीं जानता हूँ किस आदमी के भीतर क्या शंका है, और उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल हमारे ज्ञान नहीं है। ना मैं सर्वज्ञ हूँ, ना मैं सर्वसमर्थ हूँ कि समाधान कर दूं। पर तो भाई के लोग कहते हैं कि हमारी शंका थी और आपके व्याख्यान से दूर हो गई। बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। तो ऐसा होता है, भगवान के आस्तिक होने से, भगवान के ऊपर विश्वास भरोसा रखने से उसका काम होता है। विलक्षण रीति से उसको वो नहीं जानता किस रीति से मेरे भगवान कर रहे हैं, नहीं जानते। पर तुम मस्त हो जाओगे। भरोसा भगवान का रखो कि रास्ता भगवान है और मेरे भगवान है। जैसे एकलव्य ने कहा कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य स्वीकार ही नहीं करते, पर वो कहता आपने स्वीकार की नहीं, स्वीकार तो मेरा है, मैंने कर दिया स्वीकार। पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप से स्वीकार किया, शंकर की गवाह नहीं ली, उनकी सम्मति नहीं ली। वो तो कहते मेरे तो गुरु पति है भगवान। जन्म कोटि लगर रगर हमारी, बड़ो शंभु न तो रहो कुमारी। दूसरा जगह पर मैंने बदल दिया उनको। सबसे सुनाकर बहुत समझाया कि तुम पत्थर की बेटी हो, हिमालय की बेटी हो, पत्थर है तुम्हारे हृदय है, तुम समझती नहीं, तुम उसको पति बनाना चाहते हो। उसने तो कामदेव को भस्म कर दिया, क्या करोगे तुम? ये तो गलती है तुम। उन्होंने कहा महाराज आप पधारो, बहुत देरी हो जाएगी, आपका काम होगा, यहाँ लागी रावरी में बात खोलेंगे। मैंने जो कर दिया जो कर दिया कर दिया, अब क्या हो? बरकन्या बहुत है संसार में, आपको करना हो तो उनको समझाओ। हमारे ज्ञान समझने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ रहा, समझाया, देख तुम समझती नहीं है, पत्थर की बेटी ठहरी, पत्थर की दे है, समझती हो नहीं तुम। हम ठीक कहते हैं कि ठीक और जगह को हो रहा है, यहाँ तो हमारे जगह लाल गले भी नहीं आपकी, आपकी कोई बात का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्यों तकलीफ इसको पधारो। समझे? तो मैं भी खुश हो गए, समझने से भी बड़ी पक्की है, तो बहुत अच्छी है। भगवान शंकर ने जाकर कह दिया, और महाराज पार्वती का तो सती का त्याग कर दिया था। शंकर भगवान ने सती का त्याग कर दिया। सती ने जो परीक्षा लेने तो सीता का रूप धारण कर दिया। शंकर भगवान के भगत अब हमारी माँ का रूप धारण कर दिया। अब हम श्रीमान नहीं मानेंगे उसको, हम कभी इसलिए नहीं मानेंगे क्यों मेरी माँ बढ़ गई है, तो हम तो माँ की तरह मानेंगे, अब मस्ती की उसको नहीं मानेंगे। फिर पता लग गया वो हिमाचल के घर पर गई हुआ यज्ञ हुआ, उसने योगाग्नि से गुजरा दिया, दूसरे जन्म में जन्मी। तो उस समय भगवान विष्णु ने जाकर कहा, देखो क्या कहा कि दाय विवाह शहर से यही मोहि मांगे देव। भगवान मांगते हैं, शंकर से मांगते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप जाओ और शैल पुत्री है उसके साथ आप ब्याह करो, ये मैं मांगता हूँ, आपको देना पड़ेगा।
तो वो कहते हैं महाराज आपकी बात ठीक है, सब प्रतिज्ञाओं से मूल बात है आपका कहना, आपका कहना करूंगा मैं। क्या चुप है भाई? सिर भरी आए सो करो तुम्हारा, सिर भरी आए सो करो तुम्हारा, परम धर्म ये माथा हमारा। वो प्रतिज्ञा तो धर्म था, वो तो था धर्म। अब आपके आगे नहीं होगा परम धर्म, तो परम धर्म के आगे धर्म लुप्त हो जाता है। तो सिर्फ आयुष आपकी आज्ञा है, शिवधारी मेरी आसक्ति, मेरी कामना, मेरा स्वार्थ नहीं है, केवल आपकी आज्ञा पालन करूंगा। परम धर्म है नाथ हमारा, हमारा परम धर्म है, स्वीकार हो गया। तो महाराज भगवान शंकर ने जाकर के मांगना पड़ा। सच्चा हृदय है उसके लिए भगवान सब कुछ करते हैं। आप लोगों के हृदय में कोई शंका होगी तो भगवान आप साफ करेंगे, करना पड़ता है उनको। पालन शक्ति विश्वम्भर है, नरतांत्र नाम से संत पुकारे तो वो पालन शक्ति सबका पालन करते हैं। यो ही विश्वम्भरो देव सत्यम भक्तानुपेक्षते, क्या वो भक्तों की उपेक्षा करेंगे? विश्वम्भर है, सबका भरण पोषण करते हैं। तो इस तरह से भगवान के अर्पण करने जाने पर एक बात आज मेरे मन में आई कहने की, वही कहता हूँ फिर शंका मत करो, हमने तो भगवान को दे दी। जैसे एकलव्य ने अपने आप को गुरु का अर्पण कर दिया और सीख गया। गुरु ने एक बात नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया, वैसे चला होगा ऐसे कुछ नहीं बताया। उसने मान लिया, उसने बताया, गुरु दक्षिणा मांग ली, फिर उसे पट दे दी, काट करके ये दे दिया गुरु महाराज को। उन्होंने दिया। आज उनके वंशज है, वे भी कहते हैं अंगूठा नहीं लगाते, मान चलाते हुए, ये भी भीड़ मान रखते हैं, अंगूठा दबाई गुरु महाराज दिया हुआ है। कितनी विलक्षण है, कितने अलौकिकता है। तो ये आप इन वचनों को पालन करो कि भगवान ने कह दिया कि तत्कुरु समर्पणम, मेरा अर्पण कर दो, तो महाराज हमने अर्पण कर दिया, अपने आप को अर्पण कर दिया। मेरी चीज कोई है ही नहीं, कौन सी चीज अधेय रही गुरु महाराज के लिए? कौन अधेय? बताओ कितनी विलक्षण विद्या, वो काट दे दिया तो पटका दे दिया, कोई अधेय चीज है ही नहीं हमारे गुरु महाराज के। ऐसे भगवान से कह दो भगवान से महाराज आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं और सब कुछ आपके अर्पण है। तन मन शरीर धन विद्या बुद्धि योग्यता अधिकार आदि जो कुछ है ना, सब आपका। तो आप निश्चिंत हो जाओ, आपकी चिंता कोई रहे नहीं। चिंता हम क्यों करें? चिंता दीन दयाल को मोह में सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को चिंता। जो जाको शरणों लियो ताकता की इलाज, उल्टे तो मछली से हो जाते गजराज, तो उसकी चिंता फिर आपको करनी चाहिए। इसमें निश्चिंत हो कि भगवान को दे दिया मैंने, अब भगवान जाने, अब उनका काम जाने, हमें क्या चिंता है, हमें क्या फिक्र है? हमें कोई फिक्र ही नहीं, हमारा है ही नहीं। सुहा सुख भले रे वो मोक्ष से कर्म बंध रही। इसलिए भाई बहन अगर विचार करे तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। गीता ने शरणागति को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, सर्वगुह्यतम कहा। सर्वगुह्य सर्वगुह्य तारा सर्वगुह्यतम बस आखिरी है। ऐसे वो अपनी रहस्य की बात इसलिए कोई नहीं है। सर्वगुह्यतम भूयस्म में परम वचन, मेरा परम वचन है, सबसे वो अपने कहता हूँ। तुम्हें क्या है? मामेकम शरणम व्रज, सार बात ये है, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। तो हमने भगवान को अर्पण कर दिया। भाई बहनों से कहना कि आप चिंता छोड़ दो, ये तो भगवान को दे दिया, अब हमारी क्या चिंता? हमें कोई चिंता नहीं, किसी तरह की चिंता नहीं है। हमने तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मैंने अपने को सोच दिया तो मेरी बात अलग कैसे रह गई? मेरा धन संपत्ति वैभव अधिकार अलग रहा ही नहीं, मैं ही गुजरपित हो गया। जैसे स्त्री ससुराल की हो जाती है तो उसकी खुद की चीज कोई रहती है? अपना ही नहीं, गोत्र भी अपना नहीं, पति का गोत्र ही अपना गोत्र है। ऐसे कृष्ण से अच्युत गोत्री ना, भगवान के सर्वस्व अर्पण कर देने वाले, उनका गोत्र अच्युत गोत्र होता, भगवान का गोत्र ही गोत्र है।
साहब को गोत गोत होते है गुलाम को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दास है उसका गोत क्या है, जो मालिक है उसका गोत ही गोत है हमारा, हमारे और गोत है ही नहीं, हमारी और जाति भी नहीं है, हम तो तुम्हारे ही है। कितनी विलक्षण बात है, कितनी जिम्मेवारी की बात है। अब सब कुछ जो जाको शरण लियो ताका ताकि इलाज। जैसे मछली होती है वो अपने आप को जल के समर्पित के रहती है, जल से बाहर हो तो मर जाएगी, तड़प कर मर जाएगी। ऐसे तड़पती हुई मछली को मैंने देखा, जल से अलग कर दी मछली तड़प रहती है, 7 महीने और मर जाती, कुछ देर लगती है और मर जाती, प्राण छोड़ देती, मर जाती। ऐसे हम भगवान से अलग होते हम मर जाएंगे। तब विश्व ने परम व्याकुल तथा पिता खिदाचारिता। नारद जी महाराज अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं तथा पिता खदाचारिता, आखिर आश्रय भगवान के अर्पण कर दिया, अपने अर्पण किया। और तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान की भूली में महान व्याकुल हो जाते हैं, भूल होती है नहीं, भगवान याद दिलाते हैं। ऐसे भगवान के अर्पण कर दो और अपना निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, क्योंकि हमने भगवान को दे दिया। अब हमें हमारी चिंता नहीं, किसी चिंता करे, हमारी चिंता कोई है ही नहीं। माँ सोचे भगवान कह रहे तुम चिंता मत कर, तो सो हम चिंता क्यों करें, भगवान ने मना कर दिया। कोई चिंता भी आवे तो मन में ना हम नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा तुम मत सो कर। माँ सोचे कितनी बढ़िया बात बताई, तो भगवान ने मना कर दिया। अब कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है और कितनी सुगम है, आपके हाथ की बात है। किसी गुरु की, किसी महात्मा की, किसी संत की कोई आवश्यकता नहीं, किंचित मात्र ही। भगवान है, राम है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, सब कुछ भगवान को दे दिया, भार उतर गया, भार हमारे करने का रखने का बोझा ही नहीं रहा, भार भी नहीं रहा। महाराज हम तो आपके हैं, ये सब कुछ आपका ही है, तो अपने तो क्या रहा, अपने मौज रही, अपनी मौज मौज अपनी रही, चिंता दीन दयाल को, चिंता तो भगवान को है। तुम्हारे मुंह मन से आनंद, हमारे भगवान के बंटवारा हो गया, चिंता चिंता तो आपको, तुम आनंद हम करेंगे, आनंद हमारे पास क्या है, चिंता दीन दयाल को मुंह मन से आनंद। जय सोपति पाल श्री रामदास, जिसने जन्म दिया है वही पालन करेगा, हमने अर्पण कर दिया कि नाथ आपका है, तो हम चिंता क्यों करें। आ गया चिंता तो करें, ये चिंता कहाँ से आ गई भाई, हम चिंता क्यों करें। हे महाराज आप, हम आपके हैं, हमारा जो मान बुद्धि इंद्रिय शरीर धन संपत्ति वैभव घर जो कुछ है आपका है, हमारा जाने पर हमारी चीज बाकी क्या रहे, अपने आप को ही दे दिया, हमारी बात कुछ नहीं। ऐसे हो सज्जनों, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, कोई शंका न रखो, निशोक हो जाओ, कोई शोक नहीं होगा। ना सोचे भगवान कहते हम शोक क्यों करें, हम चिंता क्यों करें, भगवान है वो सब स्वीकार करता है, और हमने भगवान को अर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया, जैसे भगवान कहते हैं सुभाषो फले एवं मोक्ष। इस प्रकार से तुम संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, विमुक्त होकर यही प्राप्ति कर लोगे। ईसा ने कहा है, कब प्राप्ति करना न करना आप जाने, हमारी पंचायत ही नहीं रही, हमारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। बोलो हमारे पर जिम्मेवारी क्या है, सब कुछ भगवान को दे दिया, अब हमारे पर जिम्मेवारी क्या है, जिम्मेवारी सब कुछ भगवान पर। ये लड़कियां ब्याह कर जाती है तो खुद चिंता नहीं करती, माँ वहां से रवाना कर दी, बेटा अब जाओ तुम अपने घर। बचपन में बहन भाई लड़ते हैं तो माँ कहते हैं भाई बहन से क्यों लड़े, ये तो अपने घर जाएगी, अपने घर आओ, यह घर नहीं है, जन्मी तो यह पलती माँ की गोदी में, बहन भाई एक दूध पीते एक साथ खेलते हैं, पर लड़ाई करते भाई बहन से क्यों लड़े, ये बहन तो अपने घर जाएगी, अपने घर हो, ये घर बहन का नहीं है, वो अपने घर जाएगी, तो अपने घर, तो अपना घर तो भगवान का घर, वो अपना घर है, अपने तो उसके वहां के हैं, हम यहाँ के हैं ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, हमारे कुछ है ही नहीं,
हमारा देश भी नहीं, हमारा देश वैसे भगवान है। बस शोक हम करते नहीं, क्यों भगवान ने मना कर दिया। ऐसे करके आप हो जाओ तो आज इसी क्षण ही काम हो जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए। आज भी अभी अभी देरी का काम नहीं है, अभी आज। क्या कि वो ही राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान का नाम जपो। ससुराल जाने पर कन्या का कोई काम नहीं रहता, अरे पूरा काम रहता है। कोई काम नहीं रहता और घर का सब काम रहता है। वो अपना काम नहीं है, पति का काम। पतिदेव का घर है। अतिथि सत्कार करती है तो अपनी तरफ नहीं करती है। पति का धर्म है कि कोई भिक्षु आवे तो अन्न दो भाई, कोई साधु आ जाए सेवा करो, अतिथि सत्कार करो, ये पति का धर्म है। हमारे तो नहीं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, वे कह जैसे करो। बड़ी विचित्र विचित्र कथा आती है महाराज, अलौकिक कथा आती है, विचित्र विचित्र। हमें कहने में संकोच है, जिस कथा है ऐसी महाभारत। हमारा कोई काम ही नहीं है इस बात के, ऐसी अलौकिक बात भगवान के अर्पण कर दिया। अब अपना कोई काम ही नहीं रहा। ऐसे मीरा बाई ने किया है अपना, केवल कहा ही नहीं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई दूसरा है ही नहीं। हमारे जो भगवान है। अब चिंता किस बात की? चिंता दीनदयाल को चिंता कर दो, वो करो भगवान, हम क्यों करें? अब स्त्री का भरण पोषण करे पति करे, बाल बच्चों का पालन पोषण करे पति करे, अपना तो कुछ काम रहा ही नहीं। अब माँ बाप पर नहीं है, वह भाई भुजाओं पर निर्भर नहीं है, तो पति पर है। सास ससुर पतिदेव और ससुराल वाले भी जाने। एक कहावत है मारवाड़ी कि बहू उघारी फिरे तो क्या ससुरे की फूट गई। बहू है, उसका कपड़ा ठीक नहीं है, कपड़ा फटा हुआ है, तो बहू को क्या चिंता, क्या ससुर की आंखें फूटी हुई है देखता नहीं क्या? शर्म किसी ससुर को है, हमारे क्या शर्म है? हम तो बच्चे हैं, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, हमारे पर कोई जिम्मेवारी ही नहीं। तो ससुर को भी लज्जा आती है कि हमारी पतोहू है, हमारे घर की बहू है, उसका पालन करना हमारा काम। तो क्या इतना भी भगवान नहीं करते? आप भगवान के अर्पण हो जाओ, कह दो सब आपका है हमारा, तो भगवान को शर्म नहीं आएगी, तेरा पालन करेगा महाराज। लक्ष्मण जी के जब बाण लगा मूर्छित हो गए तो राम जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण ने जिया तो मैं जीऊंगा। तो वहां कहा कि सोच विभीषण भूप गया, मेरी चिंता तो एक ही है, जब समुद्र के इस पार आया तो आओ लंकेश कह दिया, लाओ समुद्र का जल, विभीषण के तिल दे दिया। तो किसी लक्ष्मण नहीं रहे, मैं नहीं हूँ हमारे साथ। बात क्या है? एक ही है, मैंने लंकेश कह दिया, विभीषण को राजगद्दी नहीं मिली, तो ये मेरी एक चिंता और कुछ चिंता नहीं। सोच विभीषण भूप कह को, इसको लंकेश कह दिया मैंने, तो ये चिंता है। फिर लक्ष्मण जी गए, सब कुछ हो गया, लंकेश बना ही दिया। इसके भी मन में रही विभीषण के भी, उसने कह दिया मम पूर्वशी और तपसन से प्रीति, बोलो रहता तो मेरे शहर में, तब से प्रीति करता, उसकी बात करता है, पस लगता है। वो तपसी कहता है राम जी को, राम जी को कहता अंत समय में कहा है, कहा राम अपने हाथों पर जारी, राम कहा है इसको मैं मारूंगा, खत्म हो गया। पहले राम नहीं कहा, तपसी कहता है, वो तपसी है। नकारो है में तत्रापसो तापस। बड़ी घटना की बात है कि रावण के भी कोई बैरी है, अरे बैरी में तपस्वी, बात मेरे कोई सूरवीर भी नहीं हो सकता तपस्वी। अरे सोप्यते ही वो अठे ही है, इस शहर में राष्ट्रकुल का नाश कर रहा है। रावण जीता है अभी,
रावण कहता है जीवत्य हो रावण, रावण जीता है मेरे रहते हुए, मेरे कोई शत्रु कोई रहा नहीं, मेरे शत्रु रह नहीं सकता। तपस्वी सोके अत्य निहंते राक्षस बोलो जीवत्य हो रावण, कहता है रावण जीता रहे, क्या तो मरूंगा मार दूंगा, मैं जीता नहीं रहूंगा, मार दे तो मारा भी बोले, परंतु मेरे कोई शत्रु रह सकता है, तत्व के सो तापसा तपस्या है मेरे पर, तपस्वी मेरे शत्रु बनता है, त्यागी से उस बात में है। मातले ने महाराज रथ दिया, इंद्र ने दिया, उस रथ पर चले, रथ ही नहीं, जूती भी नहीं पदत राम, जूती भी नहीं, सामूहिक तो नहीं, मंदिरों की सहायता तब नहीं जब सुग्रीव की सहायता में रपावा राज कोष पूर्व नारी राज जला दिया, गद्दी जला दी और धन जला दिया और स्त्री जला दी, पावा राज्य कोष पूर्व नारी, और सुग्रीव औषधि मोरी बिसारी दी, तो उनकी सहायता करके सहायता ली, अपनी भुजाओं के बल से ली सहायता, बंधुओं बालुओं की भी तो मांग कर नहीं ली, किसी की दूसरी की सहायता नहीं ली, उसने सब कुछ करा दिया और कह दिया साहब सो सखा सो से त्यागो बल मोरे, सब भी घटाओ काज में तोड़े, मेरे तो निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा सब काम मैं करूंगा। विभीषण तो कहा कि महाराज जय विधि मिले जान, सभी भांति करी हूँ सेवकाई, जय विधि मिले जान किया, जनक राजपुत्री जैसे मिल जाए वैसे मैं आपकी सेवा करूंगा, सेवा करूंगा ही कहा है, डरा दूंगा नहीं कहा। और भगवान ने कह दिया सब विधि घटाओ तुम्हारे सब चलेगा, लोग और पढ़ लो कोई तरीके तुम चिंता मत लो, सब मैं काम करूंगा तेरा। कितनी बात है, उस बेचारे एक ही बारी सभी बात करी हूँ सेवकाई, जय विधि मिले जान की आई, सेवा करूंगा। तो ये था माम प्रबंधन थे हो जाए, तो अपने तो भगवान को दे करके और निश्चिंत हो जाओ, निर्लोभ निर्लेप निशंक निशोक, कितनी बढ़िया बात है। हम चिंता क्यों करें, भगवान को अर्पण की जब चिंता हम करेंगे, हमारी चिंता की जरूरत नहीं। लड़की आ जाए ससुराल वाला चिंता ससुर करो, देव जेठ करो, पति करो, ये चिंता हम चिंता क्यों करें। हमारे को जो ला कर दे रोटी बनाकर तैयार करे बढ़िया से बढ़िया, अपनी तरफ से अच्छी अच्छी दे तो नहीं लाओ हम क्या करें, हमारे पर कोई चिंता नहीं। हमारे खाने की चिंता करो तो कोई चिंता क्यों चिंता नहीं, हमारे जीने की चिंता नहीं, हमारे कपड़े की चिंता नहीं, हमारी रोटी की चिंता नहीं, हमारी कोई चिंता है ही नहीं। जो हाथ पकड़ के लाया है वो जो वो करो। एक मनुष्य के भरोसे भी स्त्री निश्चिंत हो सकती है, वो मनुष्य मर भी सकता है, त्याग भी कर सकता है, साधु सन्यासी भी हो जाए। ऐसे भगवान ना तो साधु सन्यासी होते, ना आपका त्याग करते ना वो मरते, हर परम साधु परम सुर है, ऐसे भगवान मिल जाए मालिक, फिर आप क्यों निश्चिंत हो जाओ। तो भगवान मिल गए हमारे तो सब वो ये करेंगे, नहीं करेंगे तो जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो काव्य बजेगो। द्रौपदी कहती मेरा क्या बिगड़ेगा, मोपति पांच के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। मोपति पांच के तुम पति, तो पत तुम्हारी जाएगी, तो तुम्हारी हमारी क्या जाएगा, हम तो 12 के मौज करते। ऐसे स्त्री निश्चिंत हो जाती है, निर्भय हो जाती है। तो स्त्री एक पति के भरोसे जो मरण धर्म है और गुस्से वाला है, त्याग कर सकता है, साधु सन्यासी हो सकता है, कहीं भाग जाए पता ही नहीं लगे, ऐसे पर भी निश्चित हो जाती है स्त्री। भगवान न तो कहीं भागते, न तो साधु सन्यासी बनते, न त्याग करते, कोई कमी नहीं है। ऐसे भगवान के पारे पर निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते। हम निश्चिंत है किसके भरोसे, भगवान को, आपके भरोसे और किस भरोसे। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, बस
एक भरोसा, एक ही मदद, एक ही आशा, एक ही विश्वास। बस राम जी के बोले सातवें तुलसीदास, एक राम घनश्याम हित सातवें तुलसीदास। और आस और बल और आस विश्वास है ही नहीं हमारे, कोई विश्वास नहीं, कोई आशा नहीं, कोई बल नहीं, कोई नहीं। एक आश्रय भगवान को, ऐसे भगवान के आश्रित हो जाओ, जो कुछ सब अर्पण कर दो, अपना कोई नहीं। यज्ञ दान तप तीर्थ प्रसादिक पारमार्थिक क्रिया करें वही आपके अर्पण, लौकिक क्रिया करें वही अर्पण, जीते वो भी आपके अर्पण, आपकी मर्जी है जितना जिलाओ आप। और आस और बल और आस विश्वास है ही नहीं हमारे, कोई विश्वास नहीं, कोई आशा नहीं, कोई बल नहीं, कोई नहीं। एक आश्रय भगवान को, ऐसे भगवान के आश्रित हो जाओ, जो कुछ सब अर्पण कर दो, अपना कोई नहीं। यज्ञ दान तप तीर्थ प्रसादिक पारमार्थिक क्रिया करें वही आपके अर्पण, लौकिक क्रिया करें वही अर्पण, जीते वो भी आपके अर्पण, आपकी मर्जी है जितना जिलाओ आपकी मर्जी मत जिलाओ। बीमारी भेज दो तो बहुत मौज की बात, और सीरियस हो जाऊं, आप रोग भेज दो तो और सीरियस हो जाऊं। तो भगवान कहते सो जाओ बोला, रोग भेजे रोग अपना, अब तो कोई है ही नहीं। तेरे मंगलमय विधान मैं क्यों टांग रहूं बताओ, मैं क्यों बीच में करूं महाराज, मैं तो तेरे में तय और नाचू, किसी बड़े बात नहीं, तेरे शरण हो गया, अब मेरी चिंता क्या, मेरे को मेरी चिंता है ही नहीं, हम तो निश्चिंत हो गए। मैं तो अब निश्चिंत हो अंतर खायो जी, नाथ थारे शरण आयो जी। याद है नाथ शरणागति करे वो, अब नाथ शरणागत वो पद सुना गया, भगवान के शरण हो पर निश्चिंत हो जाए, ऐसा पद सुनाओ। अब सुनो आप लोग। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, यह जीत तुम्हारे हाथों में, अरुहार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। यह जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यह जीत हार सब तेरी है, मेरा इस जग में कुछ भी नहीं। यह जीत हार सब तेरी है, मेरा इस जग में कुछ भी नहीं। मैं जैसा हूँ प्रभु तेरा हूँ, उपचार तुम्हारे हाथों में, उपचार तुम्हारे हाथों में। मैं जैसा हूँ प्रभु
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरी तड़फन बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरी तड़फन बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों। यदि मानुष का मोहि जन्म मिले, तेरे दासों का दास बनूं। यदि मानुष का मोहि जन्म मिले, तेरे दासों का दास बनूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजूं, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। जो चाहो मुझसे करवा लो, यह डोर तुम्हारे हाथों में, यह डोर तुम्हारे हाथों में। जो चाहो मुझसे करवा लो, यह डोर तुम्हारे हाथों में, यह डोर तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब
हाथ तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यह गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यह जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। वृंदावन बिहारी लाल कीर्तन सुना दो भगवान नाम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं